आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले केमिस्ट्री मॉडल सेट 1 का। केमिस्ट्री मॉडल सेट का वो तमाम सारे 35 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंतजार की घड़ियां समाप्त करेंगे मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का मॉडल सेट 1 का वो तमाम सारे 35 प्रश्न, जिसमें से आप लोगों को 10 प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल को लाइक करके बगल में घंटे का बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो क्योंकि आप लोग के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का मॉडल सेट 1 का बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न। और जो भी छात्र को ये वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरे YouTube चैनल का नाम लिख लीजिए, आरती शर्मा AS क्लासेस +2, AS क्लासेस +2, जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा VBI प्रश्न लेके आते हैं। तो आप लोग मेरे प्यारे छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कृपया प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपने प्यारे बच्चों के लिए प्यारा प्यारा सा प्रश्न का इंतजार करना समाप्त करें और हम इस प्रश्न में बता रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे छात्र, स्टार्ट हो जाइए। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? एक का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कांच। क्या होगा? कांच। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो कांच। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दो का देखेंगे। सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? दो का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 4। क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए अगला देख लेंगे हम 3 का। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन मोलरता क्या होता है? कि किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन मोलरता क्या होता है? 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.25। 0.25 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होता है? निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होता है? 4 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, K2SO4। क्या होगा? K2SO4। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, K2SO4। चलिए 5 का। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन के मूल क्या करता है? मुक्त क्या करता है? कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त क्या करता है? 5 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 31.76 ग्राम तांबा। क्या होगा? 31.76 ग्राम तांबा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 6 का। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। 6 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सोडियम। क्या होगा? सोडियम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सोडियम। चलिए अगला देखेंगे हम 7 का। किसी अभिक्रिया का वेग नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग Ka²B, तो इस अभिक्रिया को कोटि क्या होगा? कि किसी अभिक्रिया का वेग नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर Ka²B, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 3। क्या होगा? 3। ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए 8 का। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? क्या होगा? निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? 8 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, गोंद। क्या होगा? गोंद। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, गोंद। चलिए 9 का। जैव उत्प्रेरक क्या होता है? जैव उत्प्रेरक क्या होता है? एक एंजाइम होता है। क्या होगा? एक एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एक एंजाइम। चलिए 10 का। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य होता है? 10 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पारा। Hg, पारा। ऑप्शन नंबर बी, पारा। चलिए 11 का। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। 11 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 का। XeF4 का आकार क्या होता है? XeF4 का आकार क्या होता है? 12 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, रक्वायर प्लेनर। रक्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी, रक्वायर प्लेनर। 13 का। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या हो? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल क्या होता है? 13 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, Bi3। Bi3। ऑप्शन नंबर डी, Bi3। 14 का। H3PO4 क्या है? H3PO4 क्या है? 14 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, द्विभस्मिक अम्ल। क्या होगा? H3PO4 क्या है? द्विभस्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का। निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं? निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं? FeSO4 इंटू 7H2, FeSO4 7H2, ऑप्शन नंबर ए इंटू 7H2। चलिए 16 का। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? डी ब्लॉक। क्या होगा? डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, डी ब्लॉक। चलिए 17 का। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? 17 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सोना। क्या होगा? सोना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। K4FeCN6 क्या होता है? K4FeCN6 क्या होता है? 18 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जटिल लवण। क्या होगा? जटिल लवण, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जटिल लवण। चलिए 19 का। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? 19 का ऑप्शन नंबर लगाएंगे, sp3। क्या होगा? sp3, ऑप्शन नंबर लगाएंगे, sp3। चलिए 20 का। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होगा? CnH2n। ये प्रश्न तो आप लोग को 100% पूछेंगे। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 का। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 का। ग्लिसरॉल एक डैश होता है। ग्लिसरॉल एक डैश होता है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 का। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवत होता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवत होता है 23 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, HCHO। HCHO, ऑप्शन नंबर ए, HCHO, ऑप्शन नंबर ए। 24 का। कार्बोनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिक ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। 24 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, sp² हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा? sp² माइनस हाइब्रिडाइज्ड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। 25 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्या होगा? हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया। 27 का। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। क्या होगा? एंजाइम प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, प्रोटीन। चलिए अगला देख लेंगे हम 27 का। निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है? निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है? 27 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, नाइलॉन। क्या होगा? नाइलॉन, ऑप्शन नंबर सी, नाइलॉन। चलिए 28 का। निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीपायरेटिक। क्या होगा? एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 का। बिना किसी लत और परिष्करण में निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? 29 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एन एसिटिल पेरा एमिनोफिनोल। क्या होगा? एन एसिटिल पेरा एमिनोफिनोल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 का। सोटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? सोटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। क्या होगा? घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, घट जाता है। चलिए 31 का। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल द्वारा। वास्तविक घोल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 32। लोहे के धातु में प्रयुक्त वात्य भट्टी का अधिकतम तापक्रम होता है। लोहे के धातु में प्रयुक्त वात्य भट्टी का अधिकतम तापक्रम होता है। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1300 डिग्री सेल्सियस। 1300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 33 का। कास्ट स्पिरिट क्या कहलाती है? कास्ट स्पिरिट क्या कहलाती है? 33 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, CH3OH। CH3OH, ऑप्शन नंबर ए, CH3OH। चलिए 34 का। फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फलों की शर्करा क्या कहलाती है? फ्रक्टोज। क्या होगा? फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, फ्रक्टोज। चलिए लास्ट देखेंगे 35 का।
इबुप्रोफेन क्या होता है? इबुप्रोफेन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे पीराहारी। क्या होगा? पीराहारी, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि गरीब बच्चों के पास पहुंच जाए, उसका भला हो सके। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।